कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र। आपका 14 मार्च को भौतिकी का पेपर है और उस पेपर में खाली स्थान आएंगे, तो पूरे पाठ से इम्पॉर्टेंट खाली स्थान इसमें आप देख लीजिए। और आपको जो है खाली स्थान के विकल्प वाले, सत्य सत्य वाले, एक वाक्य वाले, जोड़ी वाले सारे वीडियो पूरे पाठ से मिलेंगे। आप इनको अच्छे से तैयार करिए। फिर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के वीडियो को भी आपको देखना है, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए यहाँ पर चालू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न है, गैस अणुओं द्वारा पात्र की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल को दिया गया संवेग गैस के खाली स्थान के बराबर होता है। तो ये दाब के बराबर होता है। फिर है, परम शून्य ताप पर अणुओं की खाली स्थान ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है गैस के अणुओं की। वह बिंदु जिस पर पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में संतुलन रह सकता है उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ खाली स्थान में त्रिक बिंदु भरना है। किसी ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ताप प्रवणता का एसआई मात्रक खाली स्थान होता है, ये जूल प्रति मीटर होता है। प्रकाश विकिरण का तरंग दैर्ध्य उसमें विकिरण से खाली स्थान होता है, कम होता है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में सीधे पहुंचना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है, जैसे कपूर है। फिर है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन खाली स्थान मीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 है, उसका 3 बार गुणा करेंगे तो 10⁻6 आ जाता है। तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी? तो ये 5 मीटर है। कैसे कर लेना है? ये किलोमीटर को आप 1000 लिख देंगे और ये घंटे को सेकंड में लिख देंगे 3600 और इसको हल कर देंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। अगला है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है उसे क्या कहा जाता है? पारसेक। फिर अगला है, खाली स्थान तरंगों द्वारा ऊर्जा नहीं ले जाई जाती। तो अप्रगामी तरंगों द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। अगला देख लीजिए, यांत्रिक तरंग के संचारित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं। माने जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी दिशा में माध्यम के कण भी कंपन करते हैं। तो ऐसी तरंग को हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। फिर श्रव्यता की सीमा है जो हम सुन सकते हैं, उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। फिर प्रगामी तरंगों के कलांतर और पथांतर में खाली स्थान संबंध होता है। तो ये होता है कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। इसके बाद है अगला, जब समान आयाम तथा समान आवृत्ति की 2 तरंगें विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो खाली स्थान तरंगों का निर्माण होता है। तो जब 2 तरंगें विपरीत दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो कौन सी तरंगें बनती हैं? अप्रगामी तरंगें बनती हैं। अगला प्रश्न है, 500 तथा 512 हर्ज, यहाँ हर्ज है HZ, आवृत्ति की 2 स्वरित्रों को एक साथ बजाने पर 2 सेकंड में खाली स्थान विस्पंद सुनाई देंगे। तो विस्पंद निकालने के लिए हम इसमें से घटाएंगे। 512 में से 500 घटाएंगे तो 12 हो गया, और 2 सेकंड दिया है तो 12 में 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह कितने विस्पंद सुनाई देंगे? 24 विस्पंद सुनाई देंगे। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है। तो ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, खाली स्थान तरंगें केवल द्रव्यात्मक माध्यम में ही संचरित हो सकती हैं। तो ये माध्यम में केवल यांत्रिक तरंगें ही संचरित होती हैं। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम आवश्यक नहीं होता है। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें ही यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगला है, अनुप्रस्थ तरंग में किन्हीं 2 क्रमागत सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को खाली स्थान कहते हैं या खाली स्थान के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। फिर अगला देख लेते हैं, एक खाली स्थान के पश्चात किसी कण के कंपन की कला वही हो जाती है जो उस कण के प्रारंभ में होती है। तो ये एक आवर्तकाल के पश्चात। तो यहाँ खाली स्थान में क्या भरना है? आवर्तकाल। फिर अगला है, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय इसी का आधा हो जाएगा, अर्थात 4 सेकंड। फिर क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान खाली स्थान होता है, तो ये शून्य होता है। फिर अगला है,
प्रक्षेपण कोण ए और 90 - ए के लिए प्रक्षेप का खाली स्थान समान होता है। तो जब ये 90 और 90 - ए कोण होता है तो परास समान होता है। फिर अगला प्रक्षेप गति खाली स्थान गति होती है, तो यह द्विविमीय गति होती है। फिर अगला प्रश्न है, यदि प्रक्षेप की अधिकतम परास 100 मीटर है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो जो परास है वो 100 मीटर है, ऊंचाई जो होती है अधिकतम उसी की आधी होती है, माने 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50 मीटर। फिर प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग खाली स्थान होता है, तो ये 0 होता है। फिर किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होती है, तो द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। प्रकृति में बल खाली स्थान में पाए जाते हैं, युग्म में या जोड़ों में पाए जाते हैं। गतिज घर्षण संपर्क तलों के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। 1 किलोग्राम भार बराबर खाली स्थान न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि यहाँ भार का मतलब जी का मान रख देंगे 9.8, तो इस तरह से आ जाएगा। फिर एक समान गति में वेग का परिमाण खाली स्थान होता है, तो यहाँ वेग का परिमाण क्या होता है, नियत होता है, इसलिए तो ये एक समान गति है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खाली स्थान में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कार्य करने की दर को खाली स्थान कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। पृथ्वी की भ्रंश रेखा में खाली स्थान ऊर्जा स्थित होती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए अंतरक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो ये संघट्ट कहलाती। फिर है, घूर्णन गति तथा स्थानांतरण गति के संयोजन को खाली स्थान गति कहते हैं, तो ये लोटनिक गति कहलाती है, जिसमें घूर्णन और स्थानांतरण गति दोनों होती हैं। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के आकार और खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान खाली स्थान होता है, तो ये 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। पलायन वेग खाली स्थान गुणे कक्षीय वेग, तो यहाँ √2 गुना होता है कक्षीय वेग का। फिर यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग बराबर कक्षीय वेग है तो पार्किंग कक्षा खाली स्थान होगी। तो यदि क्षैतिज वेग और कक्षीय वेग बराबर होते हैं तो पार्किंग कक्षा वृत्ताकार होगी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान खाली स्थान ने ज्ञात किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। यंग गुणांक केवल खाली स्थान पदार्थों के संभव है, तो यंग गुणांक केवल ठोस पदार्थों में ही संभव है। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हों तो द्रव्य को खाली स्थान कहते हैं, तो ये तन्य कहते हैं। जो पदार्थ अपनी लंबाई का कई गुना बढ़ जाते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं, ये प्रत्यास्थलक कहलाते हैं। हाइड्रोलिक मशीन खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत उत्थापक बल को खाली स्थान प्रभाव कहते हैं, ये मैग्नस प्रभाव कहलाता है। इसके बाद द्रव की स्वतंत्र सतह से गहराई में जाने पर दाब खाली स्थान होता है, गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है। केस की उन्नयन का कारण खाली स्थान है, तो ये पृष्ठ तनाव होता है। फिर देखते हैं, वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को खाली स्थान कहते हैं, ये गुप्त ऊष्मा कहलाता है। अवस्था परिवर्तन के समय विशिष्ट ऊष्मा का सैद्धांतिक मान खाली स्थान होता है, तो ये 0 होता है। तापांतर अधिक होने पर शीतलन की दर खाली स्थान होती है, तो ये अधिक होती है। रेखीय समानुपात क्षेत्रीय अनुपात आयतन प्रसार गुणांक बराबर अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, तो इन तीनों में जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। अगला है, समतापी परिवर्तन में खाली स्थान नियत रहता है, तो ताप नियत रहता है, ये तो इसी से पता चल जाता है। समतापी लिखा है माने ताप नियत है। रुद्धोष्म परिवर्तन में, तो इसमें रुद्धोष्म माने ऊष्मा नियत होती है। बर्फ का गलना खाली स्थान परिवर्तन होता है, तो बर्फ का गलना एक तरह का समतापी परिवर्तन होता है। दो समतापी वक्र एक दूसरे को खाली स्थान नहीं करते, प्रतिच्छेद नहीं करते। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा
ताप बढ़ाने पर खाली स्थान बढ़ती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। ये बल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी क्रिया के बराबर और विपरीत खाली स्थान होती है तो ये प्रतिक्रिया होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, बंदूक की गोली लगने से कांच में सुराख हो जाता है परंतु पत्थर लगने से कांच टूट जाता है। खाली स्थान के उदाहरण हैं। तो ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। फिर दौड़ते हुए घोड़े के अचानक रुक जाने से घुड़सवार आगे की ओर झुक जाता है। यह खाली स्थान जड़त्व का उदाहरण है। तो यह गति का जड़त्व होता है। फिर न्यूटन के गति के नियम जिस फ्रेम पर पूरी तरह लागू होते हैं उसे खाली स्थान कहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? जड़त्वीय फ्रेम। तो जड़त्वीय फ्रेम वही है जहाँ न्यूटन के नियम लागू होते हैं। और इसके बाद खाली स्थान फ्रेम में न्यूटन के गति के नियम लागू नहीं होते हैं। तो अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। फिर है, नत समतल के लिए घर्षण कोण तथा खाली स्थान आपस में बराबर होते हैं। तो घर्षण कोण और विराम कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर गतिज घर्षण संपर्क तलों के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती या नहीं करता, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति बस में बैठकर मोड़ पर मुड़ता है तो उस पर बाहर की ओर लगने वाला बल खाली स्थान बल कहलाता है। तो जो बाहर की ओर बल लगता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं और जो अंदर की ओर बल लगता है उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, यदि यहाँ बाहर लिख के आएगा तो आपको अपकेंद्र बल लिखना है और यदि यहाँ अंदर की ओर आ जाएगा तो यहाँ अभिकेंद्र बल लिखना होगा। इसके बाद है, प्रत्यास्थ संघट्ट में भौतिक राशियाँ खाली स्थान संरक्षित रहती हैं। तो इसमें रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है। फिर अप्रत्यास्थ संघट्ट में भौतिक राशियाँ खाली स्थान नियत होती है, मतलब रेखीय संवेग नियत होता है या संरक्षित होता है। अगला देख लेते हैं, यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो किंतु विस्थापन शून्य न हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण खाली स्थान होता है। तो ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो वो होता है बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा। तो यदि कार्य शून्य है तो कॉस का मान 90 होगा, तब वो शून्य हो जाएगा। फिर है, कार्य एक खाली स्थान राशि है। तो ये अदिश राशि है। बांध में रुके हुए पानी पर खाली स्थान ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे वस्तु की खाली स्थान कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक वायुयान का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान हो जाती है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा यदि वेग को दोगुना करेंगे तो 4 गुना, 3 गुना कर देंगे तो 9 गुना वर्ग के बराबर हो जाती है, जो भी हो। फिर अगला है, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर किया गया कार्य खाली स्थान ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो ये गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। फिर है क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई स्प्रिंग के एक सिरे पर बंधे हुए पिंड को x दूरी नीचे खींचा जाए तो हमें खाली स्थान कार्य करना पड़ेगा। तो जो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा होती 1/2 kx², इतना ही कार्य करना पड़ेगा, जहाँ पर k जो है स्प्रिंग का नियतांक है। अगला है, यदि सदिश a और b परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल होगा। तो जो अदिश गुणनफल होता है वो होता है AB cos थीटा, और यहाँ थीटा का मान क्या है? 90 है, क्योंकि लंबवत दिया है। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए इसका गुणनफल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर यदि a और b सदिश समांतर हों तो सदिशों का सदिश गुणनफल, पिछली बार में सदिश अदिश गुणन पूछा था, इस बार सदिश गुणन पूछ रहा है। तो सदिश गुणन का जो सूत्र होता है वो होता है AB sin थीटा। अब यहाँ पर ये समांतर दिया है, इसलिए यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। अगला है, गुरुत्व के कारण त्वरण को खाली स्थान कहते हैं। तो ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाते हैं। प्रकृति में खाली स्थान, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे खाली स्थान होता है, तो एक तरह का दुर्बल बल होता है। गुरुत्वीय द्रव त्वरण का मान वस्तु के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। सारे पिंडों के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान एक जैसे होता है, चाहे भारी पिंड हो और चाहे हल्का पिंड हो। फिर पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर g का मान खाली स्थान होता है। तो ऊंचाई पर जाएं, गहराई पर जाएं, g का मान सतह से जाएंगे ऊपर नीचे तो घटेगा। फिर पृथ्वी के केंद्र पर g का मान खाली स्थान होता है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। फिर कैपिटल G एक खाली स्थान राशि है,
तो एक यह अदिश राशि है। फिर ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खाली स्थान के बराबर होती है, ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होती है। अगला खाली स्थान देखते हैं। अनंत पर किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, वहाँ शून्य होती है। विषुवत रेखा पर जी का मान खाली स्थान होता है, ये कम होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान खाली स्थान होता है, अधिकतम होता है। कक्षीय चाल वस्तु के खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। पलायन वेग खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, ये भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे पलायन वेग हो, चाहे कक्षीय चाल हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। अगला है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान खाली स्थान होता है, तो ये 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। परम शून्य ताप पर अणुओं की खाली स्थान शून्य हो जाती है, तो गति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि से संलग्न गतिज ऊर्जा का मान खाली स्थान होता है, तो ये 1/2 kT होता है। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के खाली स्थान होती है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। चार्ल्स का नियम समदाबी प्रक्रम पर लागू होता है, क्योंकि वो नियत दाब पर कहता है कि नियत दाब पर गैस का आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है, इस तरह से है, इसलिए समदाबी प्रक्रम हो गया। अगला, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का दोलन काल खाली स्थान हो जाएगा, तो उसका दोलन काल घट जाएगा क्योंकि प्रभावी लंबाई बढ़ जाएगी। पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई खाली स्थान होती है, तो ये 99.4 सेंटीमीटर या आप 1 मीटर भी लिख सकते हैं, इतनी होती है। अगला, सरल लोलक का आवर्तकाल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। उसके आवर्तकाल का जो सूत्र होता है T = 2π√L/g होता है, इसमें यम तो है नहीं, इसलिए यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है खाली स्थान कहलाती है, तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। सरल आवर्त गति के माध्य स्थिति में विस्थापन का मान खाली स्थान होता है, शून्य होता है माध्य स्थिति में विस्थापन का मान। SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या खाली स्थान होती है, ये 7 होती है। 1 माइक्रोन बराबर खाली स्थान मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 अंगस्ट्रॉन बराबर होता है खाली स्थान मीटर, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। कोणीय संवेग एक खाली स्थान राशि है, यह सदिश राशि है। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ खाली स्थान होगा, तो यह एक तरह की प्रक्षेप गति कहला जाती है, इसलिए इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग खाली स्थान होता है, न्यूनतम भी हो सकता है और यहाँ पर आप शून्य भी भर सकते हैं, तो शून्य ही भर दीजिए, न्यूनतम भर दीजिए। अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप द्वारा तय की गई दूरी को खाली स्थान कहते हैं, तो ये क्षैतिज परास होती है। एक समान वृत्तीय गति में खाली स्थान नियत रहती है, तो उसकी वस्तु की चाल नियत रहती है। प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर त्वरण की दिशा खाली स्थान होती है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा नीचे की ओर होती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। फिर अगला है, एक समान वृत्तीय गति में कण के कोणीय वेग में खाली स्थान परिवर्तन होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में कोणीय वेग की बात कर रहे हैं यहाँ, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग सबके लिए, सभी कणों के लिए एक जैसा रहता है, लेकिन रेखीय वेग बदलता रहता है, तो यहाँ कोणीय वेग का परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। वृत्तीय गति में कण के वेग एवं त्वरण के मध्य खाली स्थान कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस तरह से रिक्त स्थान के प्रश्न हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ पर जो जोड़ी वाले प्रश्न होंगे सही जोड़ी के, उनको देखेंगे। थैंक यू।